पापा, मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए। एक लड़के की हिम्मत की कहानी। रश्मि के लिए आकाश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह अक्सर ऐसे ही रश्मि पर बरस पड़ता था। पहले तो रश्मि उसका विरोध कर देती थी, लेकिन जब कई सालों तक आकाश में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो रश्मि ने खुद को ही बदल दिया। अब आकाश के कुछ भी कहने से रश्मि को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। आज फिर आकाश का पारा चढ़ा हुआ था। वह रश्मि पर चिल्ला रहा था, तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, काम पर तो मुझे जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह सब जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन कटु शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए, गीली तौलियाँ कुर्सी पर फेंकते हुए आकाश गुस्से से रश्मि की ओर देखने लगा। शुरू में पहले 5 साल तक रश्मि ने पूरी कोशिश की आकाश को बदलने के लिए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और रश्मि को भला बुरा कहना मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो आकाश सीधा रश्मि को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इन सब के बावजूद रश्मि आकाश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह जाती भी तो कहाँ, वह अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। और समाज के लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी तो देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रश्मि को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रश्मि नहीं चाहती कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से आराध्या डिस्टर्ब हो। आराध्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। आराध्या कई रिश्तों को ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बहुत बड़ाई की। एक शाम आकाश अपनी बेटी के पास बैठकर उससे बताने लगा कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। आराध्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। आकाश बोला, मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। आराध्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे मत ठुकरा, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। आकाश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। आराध्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी कुछ ज़्यादा जुबान चल रही है। आकाश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवनसाथी नहीं चाहिए, जो बिना बात की मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो पूरा घर सर पे उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। आराध्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो आराध्या की बातें सुन रहा था। आराध्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा आपकी बातें सुन सुनकर। माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। आज
आकाश पहली बार अपने किए गए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो बस इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे वो करे, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। आराध्या ने आकाश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहते हैं कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ हो तो मेरा रिश्ता आज ही कर दीजिए, और अगर आपका जवाब ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। आकाश कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रश्मि के सामने जाने में शर्म आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रश्मि ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत आराध्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब आराध्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। उसकी विदाई के समय आकाश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। आकाश की यह बात सुनकर रश्मि और आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह आज़ादी नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से देर हो जाने पर सवाल किया जाता है कि कहाँ देर लगा दी। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है, यह कहकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और वहाँ भी किसी छोटी मोटी झगड़े में ससुराल वालों से ताना सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो, मायके चली जाओ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।